तो मैंने आपको क्या बताया अभी, काउंटेबल नाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी किसी नाम किसी पर्सन, प्लेस या फिर जगह, थिंग्स के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये काउंटेबल नाउन में इसका यूज हम करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब यूज करते हैं। और क्या है, ए कार मतलब कैसे हम ए का यूज़ करेंगे, इफ़ वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वर्ड का कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट होगा, वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड का होगा, तो ए का हम यूज़ करेंगे। और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, एन का यूज़ करेंगे एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड के साथ जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उससे हम पहले क्या करेंगे, एन का हम यूज़ करेंगे। जैसे एन इंक पॉट, एन एरोप्लेन, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन थे, इंडिफिनिट आर्टिकल में दो थे, पहला ए और दूसरा एन। ए का यूज़, एन का यूज़ हमने सीखा। तो ये अब दूसरा नंबर डेफिनेट आर्टिकल का हम लोग यूज़ देखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल है जो कि स्पेसिफिक होते हैं। इसी की जगह पे इंडेफिनिट आर्टिकल की जगह पे अगर डेफिनेट आर्टिकल रहता तो डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड विथ, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है यूज्ड विथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। इसका यूज़ कहाँ होता है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, इसका यूज़ बता रहा हूँ। अगर डेफिनेट आर्टिकल का अगर डेफिनेशन अगर बात करें तो ये डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विथ सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। और ये डेफिनेट आर्टिकल क्लियरली डिफाइंड, किसको क्लियरली डिफाइन करता है, ये डेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल क्लियरली डिफाइंड डायरेक्शन थिंग्स, ये क्लियरली बताता है डायरेक्शन मतलब वेस्ट या फिर थिंग्स, कौन सा थिंग्स, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विथ सिंगुलर, मैंने आपको बताया था, डेफिनेट आर्टिकल is used with both singular and plural नाउन। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ इसका हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ के साथ इट इज यूज्ड विथ काउंटेबल
एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है। किस लिए यूज होता है? टू मेक डिफाइन स्पेसिफिक रेफरेंस नाउन टू स्पेसिफिक क्या? स्पेसिफिक डिफिनेशन, स्पेसिफिक रेफरेंस। क्या? स्पेसिफिक रेफरेंस। किसी रेफरेंस के लिए किसका यूज होता है? किसी रेफरेंस मतलब यहाँ पे रेफरेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ? रेफरेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल ही डिफाइन करता है किसी पार्टिकुलर को। अगर मैं पेन के बारे में बात करूँगा तो ये मैं बताऊँगा ये कौन सा पेन है, तो कौन सा ये है, कौन सा में डेफिनेट, वो पार्टिकुलर। जैसे कि स्काई क्या है? एक है। स्काई एक है, तो इसमें क्या होगा? सेवन वंडर, द ताजमहल क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एक है। वो क्या? डेफिनेट है। हाँ, कि ताजमहल ऐसा नहीं है कि 4 ताजमहल है, एक ताजमहल है, तो वो क्या? डेफिनेट है। तो इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल का हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है? समझ में आई है? नहीं। तो जैसे कि हमने इनडेफिनिट मैंने ये बताया आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल 2 होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं। कौन कौन से? इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, 2 इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। ठीक है? इसके अलावा डेफिनिट आर्टिकल जैसे द क्या? डेफिनेट आर्टिकल किसी पार्टिकुलर के बारे में हम बात करते हैं, वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है? इतना समझ में आया? और डेफिनेट आर्टिकल क्या है? डेफिनेट आर्टिकल क्लियरली डिफाइंड, ये क्लियरली डिफाइन करता है डायरेक्शन या थिंग्स या कुछ भी, एनीथिंग। वो जो भी किसी के बारे में बात करता है तो वो डिफाइन करता है उसके बारे में, पार्टिकुलर। और यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। इट इज़ यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। और it is also used with countable and uncountable noun to specific reference of people, things, place। ये किसका? ये रेफरेंस, स्पेसिफिक रेफरेंस होता है किसी पीपल, पर्सन का, प्लेस, थिंग्स। ये किसी भी चीज़ का रेफरेंस देता है। किसका देता है? पर्सन का, प्लेस, थिंग्स which is already mentioned। क्या है ये? कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको पढ़ने से पता चलेगा, दिस इज द ब्लैक कार, ये स्पेशल केस में होता है जो एक है। ब्लैक कार ऐसा नहीं कि एक है, इसीलिए द ब्लैक कार नहीं होगा। द ताजमहल, द स्काई। ठीक है? तो इसमें हम इसका यूज़ करते हैं।